आज अपने बात करेंगे मध्यम ग्राम के बारे में और इसी सफ़र को जारी रखने के लिए हम अब निकल चुके हैं मध्यम ग्राम की तरफ। सामने का जो बिल्डिंग आपने हाई राइज देखा वो है इटर्निस, जो कि पीएसआर सृजन का प्रोजेक्ट है। और ये जो रास्ता जा रही है ये मध्यम ग्राम चौमाथा, और यहाँ पे आपका मध्यम ग्राम पौरसभा है यानी म्यूनिसिपैलिटी। और ये रास्ता जो है आपका जा रहा है, ये रास्ता ये आपका मिट करेगा मध्यम ग्राम स्टेशन की तरफ। दोनों तरफ मॉल एंड मार्केट वगैरह और काफ़ी सारे दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ से कुछ दूर आगे जाने से आपको एक जगह मिलेगा जिसको अपने कहते हैं चंदनगढ़, जो कि आपका आई जोन या फिर ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने है। प्रिसाइजली अगर बोलूँ तो इस गली को बैंक ऑफ बड़ौदा गली कहा जाता है। और इसी रास्ते से अगर अपने थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं और अगर अपने टर्न करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो आप जो वाइट कलर का जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने अपने स्क्रीन पे, वहीं पे है 3 BHK सेकेंड फ्लोर पे 1370 स्क्वायर फीट। और अगर इस प्रॉपर्टी से आप जब बाहर निकलते हैं तो यही रास्ता आपको कनेक्ट करता है सोदपुर रोड की तरफ, जिसका डिस्टेंस आपका अप्रॉक्स 70 to 80 मीटर्स का होता है। और जिस पॉइंट पे अपने मिल रहे हैं अभी जाकर, ये जगह ये आपका सोदपुर रोड है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता आपका चला जा रहा है स्टेशन, जो कि 3 से 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है मध्यम ग्राम स्टेशन। और ये रास्ता आपका चला जा रहा है मध्यम ग्राम चौमाथा की तरफ। तो मध्यम ग्राम आज के डेट में कितना डेवलप है ये सब आपको पता है। और यहीं पे मैं आपको दिखलाऊंगा एक 3 BHK 1370 स्क्वायर फीट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने अभी खड़े हैं सेकेंड फ्लोर पे, G+3 का बिल्डिंग है। और ये है इसका मेन एंट्रेंस, जो कि आपका ईस्ट से वेस्ट में एंट्री हो रहा है, यानी आप अपना फेस वेस्ट की तरफ रख के एंट्री करेंगे। कोलैप्सिबल गेट यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये आपका सेमी फर्निश्ड फ्लैट है। साथ ही मैं बतला दूँ, यहाँ पे पर फ्लोर पे आप देख पाएंगे कि 3 फ्लैट आपको मिलेगा। यहाँ एक फ्लैट है, यहाँ एक दूसरा फ्लैट है। और ये जा रही है रास्ता स्टेयर की तरफ। और अपनी अभी ईस्ट से वेस्ट में एंट्री करते हैं। ये है आपका लिविंग एरिया, जो कि काफ़ी स्पेसियस और सेपरेट तरीके से लिविंग एरिया को रखा गया है, क्योंकि डाइनिंग एरिया एकदम इसका अलग है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखलाने वाला हूँ। मेन गेट भी अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ है। ये डायरेक्शन जो है आपका साउथ की तरफ है। और यहाँ पे आपको बिल्डिंग देखने को मिल रही है दोनों तरफ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता जो देख रहे हैं ये साउथ की तरफ है और ये आपका ओपन रहेगा। साथ ही यहाँ पे आपका टीवी कैबिनेट से लेके कुछ वार्डरोब का डिज़ाइन भी यहाँ पे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं उस तरह से ये छोड़ा रहेगा। और आप यहाँ को इस जगह को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखिए गेट आपका वेल पॉलिश्ड है। सूरज के लिए यहाँ पे जगह रखा हुआ है। डबल प्रोटेक्शन लेयर के लिए आपका डबल लॉक दिया हुआ है। साथ में ही आपका यहाँ पे आई होल भी है। तो अब अपने आगे की तरफ अगर चलते हैं तो ये पोर्शन में अपने अगर थोड़ा सा फोकस करें तो ये जगह है आपका डाइनिंग एरिया। देखिए काफ़ी बड़ा है डाइनिंग एरिया। और इसके साथ आपका ओपन किचन है। डायमेंशन अपने थोड़ी देर में आएंगे। साथ में ये ओपन किचन मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ओपन किचन में थोड़ा बहुत इंटीरियर का काम किया हुआ है। डायरेक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ तो साउथ, और ये आपका होगा ईस्ट। साउथ ईस्ट में आपका किचन होगा। और ये आपका ओपन किचन है, आर्च किया हुआ है आप जैसे देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही है आपका यहाँ पे टॉयलेट, जो कि कॉमन टॉयलेट है। स्पेसियस है, बड़ा है, मतलब आप समझ लो यहाँ पे गीजर का पॉइंट से लेके लोअर से लेके आपका एग्जॉस्ट का प्रोविज़न है, शावर वगैरह दिया हुआ है। तो ये जैसा एक कॉमन टॉयलेट होता है वैसा आपको एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम इस तरफ में है। और अगर तीसरा बेडरूम बोलूँ तो इस तरफ में 3 बेडरूम है। इसके साथ 2 बैल्कनी है। तो अपने अभी धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले अपने चलते हैं एक फर्स्ट बेडरूम पे अपने पहले इन करते हैं। तो ये देखिए आप, अगर मैं बोलूँ तो ये मास्टर बेडरूम, इसके साथ अटैच टॉयलेट है। और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब आपका हिसाब कैलकुलेशन जो आप 10 बाई 10 का सोच के चलते हैं वैसा नहीं है, ये उससे बड़ा है। क्या है डायमेंशन ये तो मैं आपको वीडियो में बतलाऊंगा ही, और सेपरेट में डायमेंशन बतलाऊंगा। यहाँ एक बैल्कनी है जो कि आपका नॉर्थ फेसिंग होगा। और ये भी काफ़ी बड़ा बैल्कनी है, जहाँ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ग्रिल वगैरह दे दिया गया प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आपके प्रोटेक्शन पे है। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी छूट रहा है, मतलब आप देखेंगे कि एक बेड डालने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी स्पेस आपका यहाँ पे बच रहा है। यहाँ पे कर्टेंस वगैरह डाले हुए हैं, कर्टेंस के लिए रोलिंग वगैरह यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है। डायरेक्शन के बाद अगर कर लूँ तो ये आपका
नॉर्थ की तरफ होगा और वेस्ट की तरफ होगा। टॉयलेट जो है इसका अटैच टॉयलेट है, ये छोटा है, डेफिनेटली ये छोटा है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। तो प्राइवेसी के हिसाब से अगर आप बात करें तो ये अगर मास्टर बेडरूम को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, उसके हिसाब से अटैच टॉयलेट थोड़ा सा छोटा है, इसमें गीज़र का प्रोविज़न है नहीं, लेकिन बेडरूम आपका यहाँ पे बड़ा मिलेगा। तो ये फर्स्ट बेडरूम कवर होने के बाद अब अपने चल रहे हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। मैं इस एंगल से पहले आपको दिखला दूँ। आप देखिए यहाँ पे भी वार्डरोब वगैरह दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे एक बैल्कनी है और एक किंग साइज बेड रखने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा स्पेस आपका बच रहा है। और इस डायरेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे एक बैल्कनी है जो कि आपका पूरा कवर्ड किया हुआ है फॉर द सेफ्टी पर्पज़ ग्रिल के साथ, और ये आपका रोड का एक व्यू मिल रहा है। साथ में 2 विंडो है जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर दिए गए हैं, दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको वार्डरोब बना के दिया गया है जो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ये आपको आपके फ्लैट के साथ ही मिल रहा है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो एसी का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं इसको खोलने का कोशिश करूँ, हालांकि नेट लगाया हुआ तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये आपका एक बेडरूम है, तो ये भी काफ़ी स्पेसियस है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक छोटा सा वॉश बेसिन रखा हुआ है इस बेडरूम से अगर बाहर निकलते हैं तो। और ये है आपका थर्ड बेडरूम। तो थर्ड बेडरूम का भी डायमेंशन मोर और लेस बड़ा ही है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी एक वार्डरोब किया हुआ है जो इस फ्लैट के साथ ही रहेगा, यानी तीनों बेडरूम में आपका एक वार्डरोब है। लिविंग डाइनिंग में मैंने आपको दिखलाया था कि टीवी कैबिनेट से लेकर सब कुछ है। और साथ में यह भी मैंने आपको दिखलाया थोड़ी देर पहले कि लिविंग एरिया अलग रखा गया और डाइनिंग एरिया अलग रखा गया है। अब अपने सीधा चले आते हैं डायमेंशन पे। लिविंग का, डाइनिंग का, बेडरूम का क्या डायमेंशन है। तो मैं अगर इस पॉइंट से काउंट करूँ तो यार 1.5 बाई 1.5 फीट का टाइल्स है, तो ये तकरीबन 10 फीट के आसपास का होगा। 7 काउंटिंग में आ रहा है टाइल्स। और यहाँ पे भी अगर मैं दिखलाऊँ तो ये भी आपका 10 फीट के आसपास का ही होगा, यानी 10 बाई 10 का आपका लिविंग एरिया मिल रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ पे आपका है डाइनिंग एरिया। अब अगर डाइनिंग एरिया का बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो टाइल्स है 10 टाइल्स यहाँ पे डाला हुआ है, 1.5 फुट करके, मतलब डायमेंशन है। तो ये तकरीबन आपका 15 फुट का लंबाई होगा ये डाइनिंग एरिया का। और अगर चौड़ाई में बोलूँ तो ये तकरीबन होगा आपका 10 फुट। और यहाँ पे आपका टॉयलेट है, किचन है। और किचन का जो अगर डायमेंशन बोलूँ तो ये तकरीबन 10 बाई 8 का होगा, ओपन किचन है। और साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका कॉमन टॉयलेट का, तो ये तकरीबन आपका 10 बाई 4 का कॉमन टॉयलेट होगा जो कि स्पेसियस है। और इस तरफ में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे बेडरूम है। बेडरूम का साइज अगर मैं डायमेंशन के हिसाब से बोलूँ तो ये तकरीबन आपका 14 बाई 12 का लेकिन आपका बेडरूम होगा। यहाँ पे जो आप लंबाई देख रहे हैं, चौड़ाई देख रहे हैं 12 फुट और ये लंबाई आपका 14 फुट। तो 14 बाई 12 का आपका जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, वो आपको नज़र आ रहा है। टॉयलेट मैंने आपको कॉमन टॉयलेट अटैच टॉयलेट दिखलाया था तो थोड़ा सा छोटा था। अब अगर मैं बात करूँ बैल्कनी का, तो पहला बैल्कनी ये तकरीबन 10 बाई 4.5 फीट का आपका ये बैल्कनी होगा जो कि काफ़ी बड़ा है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था क्वालिटी टाइम यहाँ पे बैठ के बिता सकते हैं क्योंकि ये आपका रोड फेसिंग बैल्कनी है। और इस तरह से मैं अगर इस पोर्शन को निकल के अब अगर थोड़ा आगे की तरफ आऊँ और दूसरा बेडरूम में मैं जाऊँ तो इसका डायमेंशन तकरीबन आपका 12 बाई 11 के आसपास का होगा। ये आप देख पा रहे हैं 1.5 बाई 1.5 का टाइल्स लगाया हुआ है। तो ये तकरीबन आपका 12 बाई 11 का आपका डायमेंशन होगा जो कि मैं काउंट करके आपको बतला रहा हूँ। और यहाँ इसके साथ भी एक बैल्कनी है। विंडो तो मैंने आपको बताया था, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो डाला गया है। और ये सामने की तरफ अगर इस बैल्कनी की तरफ मैं जाऊँ तो ये बैल्कनी तकरीबन आपका 8 बाई 4 के आसपास का बैल्कनी होगा। और थोड़ा सा आर्च किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये 8 बाई 4 का बैल्कनी है। साथ में यहाँ पे वाटर प्रोविज़न भी एक है, तो यहाँ पे अगर आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और ये एक सेकेंड बेडरूम का डायमेंशन मैंने बतलाया। अब मैं आता हूँ थर्ड बेडरूम पे। तो ये है थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम का डायमेंशन अगर बोलूँ तो ये 14 बाई 12 के आसपास का होगा अप्रॉक्स। और ये भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो यहाँ पे तो नहीं है, 1 विंडो है, लेकिन ये भी काफ़ी स्पेसियस है। साथ ही साथ वेल कलर्ड किया हुआ है। कुछ सामान इनके हैं जो आप देख पा रहे हैं वो हट जाएंगे। और ये आपका वार्डरोब आपके साथ ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका तीनों बेडरूम का डायमेंशन। मैंने आपको बतलाया, लिविंग डाइनिंग का बतलाया, बैल्कनी का बतलाया, टॉयलेट का बतलाया। और ये स्पेसियस फ्लैट है। अब प्राइसिंग का आप अगर बात करें तो बहुत ही सस्ता।
अब अपने ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं पार्किंग जोन में, और इनका पार्किंग जो है ये सामने जो देख पा रहे हैं स्कूटी जो रखा हुआ है ये पार्किंग है जो कि इंडिपेंडेंट है। नीचे आपका सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है, तो मूवमेंट यहाँ पे कौन जा रहा है कौन आ रहा है दिखलाई पड़ता है। और अगर बिल्डिंग का एलिवेशन में दिखलाऊँ तो बिल्डिंग कुछ ऐसा लगता है दिखने में जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और लोकेशन तो मैंने आपको पहले ही बतलाया था, बिल्डिंग से मतलब यहाँ का लोकेशन 70 to 80 मीटर्स का होगा जो कि आपका सोदपुर रोड है। अब चले जाते हैं सीधा अपने प्राइसिंग पे। तो देखिए इसका एरिया है 1370 स्क्वायर फीट, फ्लोर है सेकंड G+3 का बिल्डिंग है, मध्यमग्राम काफ़ी डेवलप है और इस प्राइस में यहाँ पे मिलना मुश्किल है। हालांकि जो सेलर ने प्राइस रखा है वो प्राइस है 47 लाख का, लेकिन 3 लाख तक का डिस्काउंट तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 44 तक ये आ जाएगा। बाकी फर्दर आपको बैठ के निगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इस प्राइस के साथ आपका लेकिन पार्किंग इंक्लूड है। और एक चीज़ जो इसके अंदर मिसिंग है वो है आपका इस फ्लैट में या इस प्रोजेक्ट में या इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट ना होने के कारण आपको इतना सस्ता में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मध्यमग्राम में आज के डेट में अगर आप कहीं भी लेते हैं कवर्ड पार्किंग तो मिनिमम 10 लाख का रेट मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल रेट आज के डेट में 30,000 का है और स्टैंड अलोन बिल्डिंग का आज के डेट में रेट 4,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का है। तो यह चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं विभास आपके साथ।